सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं रामचरित चित चाऊं पानि ग्रान जब कीन महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा हरहि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुखाद कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। भगवान के साथ रहते रहते कब 6 महीना बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। और जब प्रभु श्री राम ने कहा कि अब तुम लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए तो सारे बानर भालू सुन के जैसे मोहित हो गए। मोहित का मतलब जाने की इच्छा तो नहीं कर रही लेकिन भगवान जब कुछ बोलते हैं तो मन करता है कि जो बोले हैं वह कर दे। सबको प्रभु ने विदा किया लेकिन उसी विदा करने के बीच में अंगद जी का प्रकरण बड़ा ही मार्मिक आता। अंगद जी महाराज हाथों को जोड़ करके आंखों में आंसुओं को भर करके प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु जब मेरे पिता बाली अंतिम सांसें गिर रहे थे तब उन्होंने मुझे आपकी गोद में रख दिया। जैसे एक तो होता है कि प्रभु हमने आकर के आपके हाथ को पकड़ लिया और हमने छोड़ दिया और दूसरा होता है कि हे प्रभु आपने हमारा हाथ पकड़ा है बाह हमारी पकड़ दी है और तीसरा है कि सीधे हमको अपने गोद में बिठा दिया। तब जब मेरे पिता बाली की मृत्यु हो रही थी मरती बेर नाथ मोहि बाली गए तुम्हारे काछे तो उन्होंने मुझे आपकी गोद में रख करके मृत्यु को प्राप्त किया। अर्थात हम संपूर्ण रूप से आपकी ही शरण में मेरे माता पिता मेरे गुरु मेरे सखा मेरे सब कुछ हे प्रभु श्री राम आप ही। अब जब सब कुछ आप ही है तो सबका तो अपना अपना ठिकाना है लेकिन इस अंगद का तो कोई ठिकाना नहीं। क्यों? क्योंकि अंगद का ठिकाना ही प्रभु की गोद है। तो बड़ी मार्मिक वचन बोल करके हाथ जोड़ करके विनती करके प्रभु श्री राम से अंगद जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु आपका यह महल बहुत बड़ा है और इतना बड़ा महल हम किसी कोने में पड़े रहेंगे। घर के सारे कामों को झाड़ू लगाना पोछा लगाना बर्तन धुलना आदि जो काम कोई ना करना चाहे वह काम भी हम कर लेंगे लेकिन हमको जाने को नहीं हम जा नहीं पाएंगे प्रभु। अस कहीं चरण पर प्रभु पाही अब जनिनाथ कहूं लिख जा। अब हमें आप अपने घर चले जाओ अंगद ऐसा कहिए। अपने चरों पर पड़ा देकर अंगद को प्रभु श्री राम उठाते हैं और अपने हृदय से लगा अपने गले में पहनी हुई माला अंगद जी महाराज को पहना देते हैं
बात कहते हैं, हे अंगद, सबके अपने अपने कर्म क्षेत्र होते हैं और विधि ने जहां जो लिख दिया उसको हम कर्म करना। निर्भय होकर के तुम जाओ, मेरे नाम का सुदृढ़ करना, और जहां भी रहना आनंद पूर्वक रहे। बाबा कहते हैं देवी, वैसे तो रामचंद्र जी बड़े निर्मल है, बहुत ही भावुक है, बड़े प्रेमी है, लेकिन भगवान कब वज्र के समान कठोर हो जाए और कब पुष्प के समान कोमल हो जाए कोई नहीं जाने। सबको विदा किया, हनुमान जी महाराज भी विदा पाने वालों में जाने लगे, लेकिन हनुमान जी महाराज की बात ही निराली। सुग्रीव जी महाराज को प्रणाम करके कह रहे हैं हनुमान जी कि हे नाथ, आप लोग चलिए, हम 10 दिन और प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा कर लें, उसके बाद हम लौट के आते हैं। अब सुग्रीव भी जानते हैं कि हनुमान जी का 10 दिन कितना बड़ा होगा, स्वयं हनुमान जी महाराज भी जानते हैं कि हमारा 10 दिन कितना बड़ा होगा, लेकिन जहां प्रेम है वहां सब कुछ संभव है। हनुमान जी महाराज वापस लौट आते हैं, और जब वापस लौटते हैं तो अंगद जी महाराज कहते हैं, हे हनुमान, इतना कार्य तुम मेरे लिए करना कि प्रभु श्री राम को मेरी याद दिलाते रहे, ऐसा ना हो कि भगवान हमें ही भूल जाए। तो सारे लोगों को तो प्रभु श्री राम ने जाने को कहा, अंगद जी महाराज इतनी विनती किए फिर भी नहीं रोका, और हनुमान जी महाराज इतने चतुर हैं कि एकदम शब्दों का ताना बाना बुन करके वापस प्रभु श्री राम के पास लौटे और आकर के प्रभु श्री राम से अंगद जी के बारे में बताते हैं। जैसे राम भी नहीं चाहते हैं कि हनुमान जाए, और हनुमान जी भी नहीं चाहते हैं कि हम प्रभु श्री राम को छोड़ करके कहीं जाए। प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज एक दूसरे से अंगद जी महाराज की बात करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। निषाद राज को प्रभु श्री राम जी बुलाते हैं और निषाद राज से कहते हैं कि हे निषाद, तुम मुझे भरत के समान प्रिय और मेरे मित्र, इसलिए अयोध्या आते जाते रहना। निषाद जी महाराज सोचेगा, अरे भगवान ने तो ऐसा किसी से कहा ही, हमसे कह रहे हैं कि अयोध्या आते जाते रहना, मित्रता बनाए रखना। बड़े प्रसन्न हुए और धीरे धीरे समूची अयोध्या की जनता भगवान श्री राम की छत्र छाया में आनंद के भाव में आ जाती है। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जब राम जी राजा बने तो तीनों लोकों में हर्षित भय गए सब शोका। सारे लोगों के हृदय में आनंद का भाव आ गया, जैसे शोक किसी के पास था ही, किसी को किसी दूसरे से बैर ही नहीं था। यह रामराज की जो हम कल्पना करते हैं, अर्थात रामराज की कल्पना नहीं, रामराज को जो याद करते हैं, वह रामराज कैसा था। पहला तो यह जान लीजिए, किसी का किसी दूसरे से बैर नहीं था, और अगर बैर और जलन किसी को देख करके किसी के लिए समाप्त हो जाए तो दुख तो जैसे वैसे ही भाग जाए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि,
नहीं भय शोक न रोगा। दूसरा सुख जो राम राज में है कि किसी को भय और किसी को शोक नहीं। अब यह भय और शोक क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहते हैं देवी निरत वेद पथ लोग वर्णाश्रम निज निज धर्म। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को करने में तत्पर है। धर्म का मतलब यह नहीं कि हमारी आस्था कौन सी है, यहाँ धर्म का मतलब जिसका जो काम है। हर व्यक्ति अपने अपने काम को पूरे ईमानदारी से, भाव के साथ, आनंद के साथ कर रहा है और दूसरों से बैर नहीं कर रहा है। अर्थात किसी का कार्य खेती करना है, किसी का कार्य व्यापार करना है, कोई मंदिर की सेवा करता है, कोई मंत्रों के पाठ से भगवान की सेवा करता है, जिसका जो काम है। कोई बागवानी कर रहा है, कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, तो जिसका जो भी कार्य है उस कार्य का जो धर्म है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। दूसरे पे उंगली नहीं उठाते हैं कि वह अपना काम नहीं कर रहा है। प्रायः हम लोग दूसरों के काम से संतुष्ट नहीं होते हैं, दूसरों पे उंगली उठाते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे काम पे उंगली उठा दे तो हमको बड़ा क्रोध आ जाता है और दूसरों के कार्य को देख करके हम जलन भी करने लगते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ी गाड़ी से घूम रहा हो और एक व्यक्ति जो निचले तबके का काम कर रहा हो, तो निचले तबके के काम करने वाले सोचते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से जो घूमते हैं वह तो कोई काम ही नहीं करते, और जो गाड़ियों से घूमते हैं वह सोचते हैं कि निचले तबके का आदमी से क्या बात करे। राम राज में यह जलन नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने काम को पूरे भाव से कर रहा है और ऊंचा व्यक्ति नीचे व्यक्ति को, नीचा व्यक्ति ऊंचे व्यक्ति को देख करके भी जलन नहीं हो रहा। कोई ऊंच नीच का भाव ही नहीं, सबका काम अपना अपना है। जैसे हम कहें शरीर में हाथ महत्वपूर्ण है कि पैर महत्वपूर्ण है, तो पता चलेगा कि सब कुछ महत्वपूर्ण है। कोई भी एक अंग ना रहे तो उसके बिना बड़ी दिक्कत है। हर चीज जब सम्मिलित रूप से अपने अनुपात में ठीक रहती है तभी आनंद आता है। तो राम राज में किसी को देख करके जलन नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी का काम ऊंचा नीचा नहीं, किसी पे उंगली नहीं। सब लोग अपने अपने धर्म में रत हैं। जिसको जो आदेश दिया जा रहा है, जिसके लिए जो कार्य कहा जा रहा है वह कर रहे हैं। इसलिए निर्भय हैं, शोक में नहीं है, आनंद के भाव में। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूं व्यापा। भगवान रामचंद्र जी के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक अर्थात शारीरिक रोग कोई नहीं था। अब रोग क्यों नहीं था? जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा सोचेंगे तो रोग तो वैसे ही दूर हो जाएगा। आज के कलयुग में लोगों को मानसिक रोग बहुत है, स्वयं के दुख से दुखी है, लेकिन ज्यादातर दुख संसार को देखने के बाद है। राम जी के राज्य में शारीरिक रोग किसी को था नहीं। दैविक अर्थात कभी बहुत ज्यादा पानी बरस जाए तो कभी कम बरसे, कभी सूखा पड़ जाए, कभी बहुत गर्मी पड़ जाए, कभी बहुत ठंडी पड़ जाए, ऐसा नहीं था। प्राकृतिक आपदाएं नहीं रहती थी। नदियां, समुद्र अपनी मर्यादा में रहते थे, मौसम भी सही रहता था। जहां जितनी बारिश की आवश्यकता थी उतनी बारिश होती थी। तो पूरा यह प्राकृतिक, पूरी यह प्रकृति बड़े सुंदर भाव में, स्वस्थ भाव में थी। और जब प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो भौतिक रूप से कल कारखाने अच्छे चलें, खेती अच्छी हो, बागवानी अच्छी हो, दुग्ध व्यवसाय अच्छा हो, यह सारे कार्य बहुत अच्छे चलते। तो राम जी के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा। कहीं भी कोई अनिश्चितता नहीं थी। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नित्य श्रुति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस बात पे बहुत जोर दिया गया कि सब लोग अपने अपने निज धर्म के अनुसार चलते थे। यहाँ हम अपने धर्म से के अनुसार नहीं चलते और धर्म की रक्षा करने के लिए बिगुल उठाए रहते। हम सब आजकल के परिवेश में लोग कहते हैं कि
हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, सत्य है। लेकिन अपने धर्म की रक्षा होगी कैसे? जब तक हम अपने धर्म को जानेंगे ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, तब तक रक्षा कैसे हो? तलवार के बल पे किसी धर्म को कमजोर किया जा सकता है, तलवार के बल पे किसी धर्म को बचाया जा सकता है, लेकिन धर्म को नहीं, धर्मावलंबियों को बचाया जा सकता है। क्योंकि धर्म तो संस्कारों से होता है। जिस प्रकार से हम शारीरिक शक्ति के हिसाब से चलते हैं, उसी हिसाब से मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तो राम राज्य में सब लोग अपने अपने निज धर्म के अनुसार, श्रुतियां जो बोली हैं, वेद जो बोले हैं, नियम जो बनाया गया है, उस नियम के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन करते थे और सदैव एक दूसरे से मित्रता प्रेम भाव में रहते थे। चारों चरम धर्म जग माही, पूरी रहा सपन हूँ अगनाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवन हूँ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। सब निर्धर्म धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी, अब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। किसी के अंदर छल कपट नहीं था, सब गुणी थे। किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी। राम जी की भक्ति में स्त्री पुरुष सब लगे रहते थे, कहीं कोई भेद नहीं होता था। और जो धर्म के 4 चरण होते हैं, धर्म के 4 चरण कौन है? सत्य, शौच अर्थात शुद्धता, दया और दान। ये 4 चरण धर्म के होते हैं। जब तक हम सत्य पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारी शुद्धता नहीं होगी, और शुद्धता नहीं होगी तब तक हम किसी पे दया नहीं दिखा सकते और न ही दान कर सकते। तो सत्यता, शुद्धता, दया और दान, यह धर्म के 4 चरण हैं। और यह चारों चरण एकदम राम राज में मजबूत थे। राम राज नवगेश सुन, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि चपत पुरारी। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह परनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी। सो जाने कर फल यह लीला, काई महामुनि बरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन सकई फनीस शारदा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रतरत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनीयस, रामचंद्र के राज। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रहाई एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बैर बिसुराई, सबन परस्पर प्रीति बढ़ाई। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि अनंदा। शीतल सुर विपवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चलि मकरंदा। लता बिटप मांगे मधु चवहि, मन भावतु धेनु पैस्त्रवहि। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी। प्रगति गिरिन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहै बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर निज मर जा